अरावली की पहाड़ियों को लेकर देखिए इन दिनों देश भर में बवाल मचा हुआ है। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और भ्रामक खबरों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थिति को पूरी तरह से साफ कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले कई कंटेंट के बीच कुछ सीनियर नेता भी गुमराह करने वाले पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अरावली में माइनिंग के सवाल पर दावे के साथ कहा कि एनसीआर इलाके में माइनिंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया। अरावली कंजर्वेशन को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि डीपी बदलने से काम नहीं चलता, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अरावली के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। देखिए, सीएम भजन लाल ने अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए करारा जवाब देते हुए कहा कि लोगों को गुमराह ना कीजिए और ना ही बरगलाइए। तो देखिए, अशोक गहलोत पर सीएम भजन लाल का निशाना यहां पर सामने आया है। हालांकि भजन लाल ने कहा कि डीपी बदलने से काम नहीं चलता, दृढ़ इच्छा शक्ति से यहां पर काम होता है। पक्ष विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। सेव अरावली, डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। और देखिए, वहीं कांग्रेस ने अरावली संरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी वो कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 26 दिसंबर को जयपुर में एक मार्च निकालने का ऐलान भी कर दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि अरावली पर सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि अरावली की ओर खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसका हम विरोध करेंगे। सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जो जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग उसको अगर नष्ट कर देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी। आज चारों राज्यों में, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और अगर सरकार कोर्ट में जाके उन बातों पर एग्री कर रही है, जिसका परिणाम अरावली के संपूर्ण खत्म होने की तरफ बढ़ता है, उसका हम विरोध करते हैं। हम लोग 26 तारीख को जयपुर के अंदर हम लोग मार्च निकालेंगे। अरावली के मामले में पहाड़ों की नई परिभाषा को लेकर बवाल भी इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अरावली पर्वत ही वो दीवार है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। जानकारों का कहना है कि अगर अरावली पर्वत नहीं होता तो थार का रेगिस्तान दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गया होता। एक्सपर्ट्स की इस बात को आप हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं, जिसमें अजमेर और नागौर जिले की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों की कटाई से अब रेगिस्तान के पहाड़ अरावली को पार करते नागौर से आगे अजमेर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड पड़ताल में मालूम चला कि 5 साल पहले अजमेर नागौर जिले की सीमा पर पुष्कर के पास अरावली के पहाड़ों को काटकर हाईवे बनाया गया था। अब इसी हाईवे के रास्ते से रेगिस्तान की धूल पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच रही है और रेत के टीले बना रही है। हमारे संवाददाता भवानी सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। अरावली है तो हम हैं, अरावली है तो जीवन है, अरावली है तो रेगिस्तान राजस्थान से ही नहीं दिल्ली से दूर है।
पुष्कर की पहाड़ियाँ वो लाइन ऑफ डिफेंस है जिसके एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ हरियाली शुरू होती है जो दिल्ली तक जाती है। पुष्कर की पहाड़ियों की इसी लाइन ऑफ डिफेंस में अगर छोटा सा सुराग कितना असर डालता है ये देखिए कि आप, ये पुष्कर की पहाड़ी है। जयपुर बीकानेर हाईवे निकालने के लिए इस पहाड़ी को काटा गया। आप देखिए कि दोनों तरफ पहाड़ी है, ज़्यादा हाइट नहीं है। उसके पीछे आपको रेत का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। रेत का पहाड़ इसलिए कि वहीं से रेगिस्तान आगे शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही इसको काटा, अब ये रेत का पहाड़ शिफ्ट होते हुए, क्योंकि इस सुराग में से निकलते हुए पहाड़ी का इतना सा सुराग जिसने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया। तकरीबन आप देखिए कि जो इस पहाड़ी की हाइट है, यानी कि जो पत्थर की पहाड़ी है अरावली की, उससे रेत की जो पहाड़ी है उसके बीच में ज़्यादा फासला नहीं रहा। तकरीबन 40 मीटर के लगभग वो होगी और 20 से 25 मीटर के लगभग ये रेत का पहाड़ हो चुका। और रेत का पहाड़ आप देखिए कि पीछे तक आगे तक फैलता जा रहा है। ये पहले इतना नहीं था। अब क्योंकि जैसे ही ये हाईवे के लिए पहाड़ी कटी और रेत का पहाड़ बढ़ता गया, पीछे आगे देखेंगे फिर ये पुष्कर की पहाड़ियों की रेंज है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर जैसे ये पहाड़ी कटी, वैसे ही हाईवे के लिए, फार्म हाउस के लिए, होटल्स के लिए या माइनिंग के लिए किसी भी पर्पज़ से अगर आगे की पहाड़ियों में भी सुराग होता तो रेत का पहाड़ यहाँ से शिफ्ट होता हुआ आगे अजमेर, जयपुर और फिर दिल्ली इस पहाड़ के लिए दूर नहीं। यानी कि खतरा दिल्ली पर भी है कि अगर अरावली की पहाड़ियाँ ऐसे ही कटी, अगर अरावली की पहाड़ियों पे अगर ये सीमा इस तरीके से ला दी गई तो मुश्किल पैदा हो सकती है। कैमरा के साथ भवानी सिंह, पुष्कर, न्यूज़ 18 इंडिया। पुष्कर में अरावली की पहाड़ियों पर देखिए जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, उससे पुष्कर में कुछ पहाड़ियों के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा है। इतिहासकार जितेंद्र जोशी ने कहा कि पुष्कर के पास खनन माफिया पहाड़ियों को खत्म कर रहे हैं। अब 100 मीटर की सीमा पर से ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुष्कर के पास ज्यादातर पहाड़ियां 50 से 80 मीटर की ऊंचाई वाली हैं। जितेंद्र जोशी हमारे साथ में है, इतिहासकार हैं, समझते हैं इन बातों को। ये बताइए कि ये जो इस तरीके से यहाँ पर ये काटा गया कि पहाड़ी को, क्या लीगल तरीके से? लीगल कैसे हो सकता है? पहाड़ी किसी का इंडिविजुअल खसरा तो हो नहीं सकती। वन विभाग की जमीन है, पहाड़ की जमीन है। अब जब इलीगल तरीके से इतना कट हो गया और हाईवे से बिल्कुल निकटतम है, जहां से सभी तरह के मुख्यमंत्री तक कई बार निकले होंगे, उसके निकटतम क्षेत्र में इतना बड़ा कट लग सकता है, तो आप सोचिए कि अंदर के क्षेत्रों में क्या स्थिति हो रही है। और जो अभी नवीन परिभाषा दी गई है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर बचेगा ही क्या? बिल्कुल सब कुछ लीगल हो जाएगा। एक शब्द ने अरावली की पूरी परिभाषा बदल दी। क्या ये आवश्यक था कि ऐसा शब्द हम नैरेटिव स्थापित करें या ऐसी चीज स्थापित करें जिससे पूरा अरावली खतरे में आ जाए? क्या ऐसी आवश्यकता थी कि हम एक सीमा निर्धारित कर दें कि उसके नीचे गवर्नमेंट चाहती, या जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो भी हमारे नीति निर्धारक, मेरा उनसे दिल से कहना है कि आप इस चीज को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके देखें। ग्राउंड लेवल पे देखिए, ग्राउंड की परिस्थिति अपने आप में दिखाती है कि किस तरीके से अरावली की पहाड़ियां जगह जगह पर खत्म की जा रही है। कैमरा साथ भवानी सिंह, पुष्कर, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए अरावली की पहाड़ियों पर दशकों से खनन माफिया अवैध खनन करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली पर्वतमाला में बनी प्राकृतिक धौंज झील देखिए गायब हो चुकी है। अब उस झील की जगह जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता है। उस धौंज झील का जिक्र ब्रिटिश गजेटियर में भी किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ इतना पानी भरता है कि चेक डैम बनाया गया। आखिरी बार ये झील 2003 में भरी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ होने वाली माइनिंग किस तरह से नेचुरल रास्तों को ब्लॉक कर देती है। हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर गौर से देखें। इस वक्त मेरी मौजूदगी है धौज लेक में। अब आप तस्वीर देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि लेक कहाँ है। सवाल वही है कि लेक कहाँ है। ये धौज की लेक एरिया है जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर अब जंगल ही जंगल जो है वो बसा हुआ है। धौज लेक बड़खल के बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी लेक मानी जाती थी और इसकी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। ये लेक कितनी ज़्यादा बड़ी थी इसका एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। आपके पीछे ज़रा देखें, आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ पर एक डैम चेक पॉइंट भी बना हुआ है। यानी कि ये जो फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये कहाँ तक पूरी लेक भरी रहती होगी इसका अंदाज़ा लगाइए। इस
लेक का उल्लेख जो है वो 1800 की का जो पूरा दौर रहा है उसमें भी है। ब्रिटिश कालीन ये लेक रही है। ब्रिटिशर्स ने इस लेक के लिए काफ़ी काम किया है और इसका खेती में इस्तेमाल करे जाने का प्लान भी इसका था, लेकिन मौजूदा तस्वीर ये है। सुनील जी हमारे साथ है। कितनी बड़ी ये लेक थी तकरीबन, और फरीदाबाद की क्या कहें कि सेकंड सबसे बड़ी लेक थी? हाँ, मतलब अगर हम देखो फरीदाबाद के हिसाब से देखें तो ये सेकंड सबसे बड़ी लेक थी। अगर हम पुराने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो ब्रिटिश गजेटियर जो पब्लिश हुआ था लास्ट जो है 1885 में, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गजेटियर जो अरावली के इस पैच में जो दिल्ली गजेटियर है उन्होंने सारे नालों को जो है उनका जो सर्वे किया था, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये 8 नंबर नाला था जो मांगर से निकल के आता था और इसका फ्लो इतना ज़्यादा था कि ये आगे जा कर के कबूलपुर काफ़ी दूर एक गांव है वहाँ तक ये